क्लास 9 प्रॉब्लम सेट 5 दिया था मैंने आप लोगों को कल करने के लिए। तो श्रेया को उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में डाउट है, तो वो सब मैं आज करवा के खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को सैटरडे तक जो लास्ट का ना ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उन दोनों के प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करके भेजना है। सर्कल का मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स में करवा दिए थे मोस्ट ऑफ दी सम्स। अगर किसी को कुछ डाउट हो प्रॉब्लम सेट से रिलेटेड तो वो भी सेंड कर देना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो सॉल्व करके सेंड करती हूँ। तो ज्योमेट्री पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम अलजेब्रा के प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। फाइनल हो गया आप लोगों का जो ये वाला चैप्टर है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स, कैंसल्ड है, सेंटर एग्जाम में बोला है ये वाला। सृष्टि आपके स्कूल में अगर करवा रहे रहेंगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको अकेले करवा दूंगी वो चैप्टर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सेगमेंट ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, यानी कि ये जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल भी है, सिमिलर भी है। तो सिमिलर का निशान बनाया हमने। ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल भी है और सिमिलर भी है, तो ये ए सी और ये पी आर। एंड हमको पूछा क्या है, मतलब प्रूफ करना है बी सी और क्यू आर को पैरेलल भी और सिमिलर भी, यानी हमको चाहिए बी सी और क्यू आर। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको लेना है ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल एपी क्यूबी। इसमें ये वाली साइड पैरेलल दी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स भी सेम, तो एपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सिमिलरली लेना है आपको ये वाला एसी और पी आर, एपी आर सी। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी है कि एसी सेम है और पीआर सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बीक्यू है एक्सटेंडेड पार्ट वो पीआर और सीआर ये दोनों भी सेम है। तो अब जब एपी बीक्यू के सेम है और एपी सीआर के भी सेम है, तो बीक्यू और सीआर भी सेम है। अब बीक्यू और सीआर भी सेम है तो ये वाले ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हम बीसी और क्यूआर को भी सेम लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। तो आपको 3 क्वाड्रिलेटरल्स को ध्यान से देखना है और तीनों को पैरेललोग्राम, 2 को तो दिया डायरेक्टली और थर्ड वालों को प्रूफ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन में आपको दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पे भी सेगमेंट ही लिखना है। सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू। सेगमेंट ए बी इज सिमिलर टू सेगमेंट पी क्यू। और एक दिया हुआ है सेगमेंट ए सी is parallel to segment PR and segment AC is also similar to segment PR। हमको प्रूफ करना है जो सेगमेंट BC है हमारा वो सेगमेंट QR के पैरेलल भी है और सिमिलर भी है। तो अभी हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा क्वाड्रिलेटर ले रहे हैं, ये वाला ए बी क्यू पी। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी में हमारे पास सेम कौन सा है, ए बी। तो सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू। और हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए बी जो है वो सिमिलर भी दिया हुआ है सेगमेंट पी क्यू के। तो ये दोनों कंडीशन में क्या है, गिवन। तो अब जब दो ऑपोजिट साइड, मतलब एक ऑपोजिट साइड पैरेलल है और सिमिलर भी है, तो ए बी पी क्यू पी क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग ने ए बी क्यू पी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो जो दूसरी ऑपोजिट साइड का पेयर बचा हुआ है सेगमेंट ए पी इज ऑल्सो पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए पी इज ऑल्सो सिमिलर टू सेगमेंट बी क्यू। इसको नंबरिंग डालनी है 1 और रीजन हो जाएगा ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब लेना है दूसरा क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी आर पी
एसीआरपी में हमारे पास है कि सेगमेंट एसी जो है वो पैरेलल है सेगमेंट पीआर के, एंड साथ ही ये भी दिया कि सेगमेंट एसी जो है वो सिमिलर है सेगमेंट पीआर के। सो आप वापस लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एसीआरपी इज ए पैरेललोग्राम। तो जो बचा हुआ सेगमेंट है हमारा एसीआरपी हो गया, तो सेगमेंट बचा है यहां पर एपीसीआर। AP is similar to segment CR. Reason same, opposite side. तो इसको डाल दिया नंबरिंग 2। तो अब हमको यहां से और यहां से क्या पता चला कि AP BQ के सेम है और AP CR के भी सेम है। तो अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि जो हमारा BQ है वो CR के पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 सेगमेंट BQ इज पैरेलल टू सेगमेंट CR एंड सेगमेंट BQ जो है सिमिलरली सेम है सेगमेंट CR की। तो अब फाइनल में क्या लिख सकते हो कि आपका जो पैरेललोग्राम है हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल BQRC। ये हो गया हमारा 3। सेगमेंट BQ इज पैरेलल टू, नहीं हम इसको लिखेंगे BQRC इज अ पैरेललोग्राम। Therefore जो रिमेनिंग साइड है ना सेगमेंट BC इज पैरेलल टू सेगमेंट QR एंड सेगमेंट BC इज सिमिलर टू सेगमेंट QR। रीजन क्या हो गया, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड कि हमको यही प्रूव करना था कि BC जो है वो QR के पैरेलल भी है और सिमिलर भी। तो एक बार वापस देख लो इस सब में क्या किया। फर्स्ट हम लोग ने ये वाला क्वाड्रिलेटर लिया ABQP। ABQP में हमको AB और QP दिया था, हमने AP और BQ को सेम सेम किया। फिर हमने ये वाला लिया ACPR, उसमें हमको AC और PR दिया हुआ था। तो जो रिमेनिंग है AP और CR वो दोनों सेम सेम किया। तो AP BQ के भी सेम था और AP CR के भी सेम था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो BQ है वो CR के भी सेम है। फिर हमने लिया BCRQ, BQ CR सेम सेम है ही है। तो बचा हुआ जो है BC और QR वो भी सेम होगा ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ। 8 और 9 दो सम और करवाने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, लेकिन हमको जो चीजें करनी है ना उसके लिए हमको फिगर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। आपको क्वेश्चन पूछा है इन द एडजॉइनिंग फिगर quadrilateral ABCD is a trapezium. AB is parallel to DC. Point P and Q are the midpoint of the segment AD and segment BC respectively. Prove that PQ is parallel to AB and PQ is a half of AB plus DC. काफी लंबा चौड़ा सम है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं पहले कि क्या करना है। सबसे पहला काम तो आपको करना है कि हमने कंस्ट्रक्शन की, BC को एक्सटेंड किया M तक और A से लेकर M तक एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो पहले हम यहां तक लिख लेते हैं गिवन हमको गिवन में दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है एक पैर इनका पैरेलल होता है। तो अगर सिर्फ ट्रेपेजियम लिख दिया तो भी चले जाएगा, या फिर और लिखना है तो लिख लो यहां पर कि AB इज पैरेलल टू BC। हमको प्रूफ करना है PQ इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज हाफ ऑफ AB प्लस BC। अब कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ सेगमेंट AQ
and extend at point M। हमने एक ही सेगमेंट ड्रॉ किया और एक ही को एक्सटेंड किया पॉइंट M पर, सच दैट A dash Q dash M and D dash C dash M। तो अभी हम लोगों ने D dash C dash मतलब एक्सटेंड किया और CM ड्रॉ किया, ड्रॉ सेगमेंट CM। तो यहां तक हम लोगों ने गिवन वगैरह लिखा। हमको फाइनली बताना है क्या कि PQ जो है वो पैरेलल है AB के, और AB पैरेलल दिया हुआ है DC के, बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टेप बाय स्टेप ही जाना है आप लोगों को। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो दो ट्रायंगल्स दिए है ना उनको सिमिलर प्रूफ करना है। ये दो ट्रायंगल है ना ABQ QMC, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना इजी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये मिड पॉइंट है तो BQ और CB सेम है, फिर ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स भी सेम होंगे। तो हम इन दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें। अब सिमिलर प्रूफ करके क्या होने वाला है, सिमिलर प्रूफ करके हमको ये पता चलेगा कि जो साइड AB है वो साइड CM के सेम, मतलब AB और CM दोनों सेम सेम। तो ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा जिसकी हमको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो पहले हम लोग जो चीजें हैं वो लिख लेते हैं, एंगल्स वगैरह। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम, therefore segment AB is parallel to segment CD। अब सेगमेंट CD के पैरेलल है तो ऑब्वियसली DM के भी पैरेलल होगी, क्योंकि DCM तो एक ही लाइन में, हमको यहां से यहां तक का Z फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो इस टाइम ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले कि AB इज पैरेलल टू D। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं कि सेगमेंट AB जो सेगमेंट CD के पैरेलल है, therefore segment AB is also parallel to segment DM। रीजन हम लोगों ने ड्रॉ ऐसे किया है कि D dash C dash M होता है। अब अगर हमें BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं, ये BC है, BC को ट्रांसवर्सल लो, या फिर हाँ BC, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स बनाने के लिए BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं। अगर आप ये एंगल्स बना रहे हो तो AM को ट्रांसवर्सल लो, तो आप कहीं पर भी बना सकते हो। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल बना रही हूं तो यहां से यहां तक Z फॉर्म होगा, तो BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं। अगर आप ये एंगल बना रहे हो तो AM को ट्रांसवर्सल ले सकते हो, कोई भी टाइप का एंगल बन सकता है आपका। तो यहां पर हम लोग BC को ट्रांसवर्सल लेते हैं। अगर BC को ट्रांसवर्सल लिया हम लोग ने, ये रहा BC को ट्रांसवर्सल लिया, AB और DM पैरेलल है, तो यहां से लेकर ये वाला, सॉरी ये वाला Z, क्योंकि ये बीच में आना जरूरी है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं therefore एंगल ABC is similar to BCM। BCM ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेकिन हमको ट्रायंगल पे स्टॉप करना है तो हम C की जगह पर Q लिखेंगे। तो ABQ QCM, that is ABQ is similar to QCM। रीजन क्योंकि BQC तो एक ही लाइन में है, B dash Q dash C, और इसको नंबर दे दिया 1। ये सेम क्यों हुए, इसका रीजन क्या है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो हम लोग, सॉरी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अगर एंगल सिमिलर होते और हमको लाइन प्रूफ करनी पड़ती, सेगमेंट पैरेलल प्रूफ करना पड़ता तो कन्वर्स होता। यहाँ तो सेगमेंट पैरेलल दिए थे, हमने एंगल्स प्रूफ किए, तो वो अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो अब हम अपने ट्रायंगल पे चलेंगे मेन। इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल QCM
सॉरी इसको लिखते हैं हम एमसीक्यू। तो अभी इन दो ट्रायंगल्स में से हम लोग को क्या क्या चीजें मिल चुकी है। सबसे पहले तो हमको मिला एबीक्यू इज सिमिलर टू, इसको भी हम एमसीक्यू ही कर देते हैं। एमसीक्यू क्यों किया? क्योंकि ए और एम दोनों पॉइंट्स का सामने सामने होना जरूरी है। ए बी क्यू, एम क्यू सी। फ्रॉम 1, तो हमको पहला एबीक्यू और एमसीक्यू मिला। फिर सेगमेंट डीक्यू इज सिमिलर टू सेगमेंट क्यूसी, क्योंकि क्यू इज द मिड पॉइंट। बीसी का मिड पॉइंट है क्यू, तो बीक्यू और क्यूसी दोनों सेम है। ये वर्टिकली ऑपोजिट। लास्ट एंगल BQA is similar to CQL, vertically opposite angles। तो अभी यहां से क्या पता चला कि हमारा जो ट्रायंगल है ABQ is similar to MCQ ASA टेस्ट, एंगल सेगमेंट एंगल टेस्ट। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सेगमेंट ए बी है वो भी सेम है सेगमेंट सी एम के। ए बी सी एम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अब हम सेगमेंट ए बी को, ये हो गया हमारा सेगमेंट, इसको नंबरिंग दे दिया 2। सिमिलरली लिख सकते हो कि सेगमेंट ए क्यू जो है वो भी सेम होगा सेगमेंट एम क्यू के, इसको नंबर दे दिया 3 और रीजन सेम है CSCT। तो हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल सेम सेम प्रूव किया उससे क्या पता चला कि ए बी जो है वो CM के सेम है और ए क्यू जो है वो QM के सेम है। अब ये चीजें क्यों चाहिए थी ये आपको लास्ट में समझेगा। तो फिलहाल के लिए पहला स्टेप क्या किया हमने, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। उससे हमको मिला कि ए बी और CM दोनों सेम सेम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट में हम लोग ट्रायंगल लेंगे DAM। DAM ये वाला पार्ट हटा दो। तो ये जो ट्रायंगल है P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, और जो DM है तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के हिसाब से PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC प्लस CM लिख सकते हैं। PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC प्लस CM, वो भी हम लोग आगे प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल पर। इन ट्रायंगल DAN P is the midpoint of AD। गिवन है, और Q is the midpoint। AM कैसे पता चला? फ्रॉम 3, जो अपने AQ और QM को सेम प्रूफ किया। मतलब हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि Q जो है वो मिड पॉइंट है, यहां से पता चला फ्रॉम 3 से। AQ और MQ सेम है, मतलब कि Q जो है वो मिड पॉइंट है AM का। इसके बाद सेगमेंट PQ जो है पैरेलल है DM के। सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DM। रीजन, अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स, अगर किसी ट्रायंगल में बीच में कोई लाइन है जो मिड पॉइंट्स को टच कर रही है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। ये था हमारा थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल में। तो थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल में। तो अब तक हमने क्या प्रूफ किया कि PQ और PQ DM दोनों पैरेलल हो गए। तो ऑब्वियसली PQ जो है वो DC के भी पैरेलल होगी, ये वाली। तो इसके आगे लिखते हैं, आपके सामने रहना चाहिए। अब तक हमने किया था कि Q इज द मिड पॉइंट और PQ और DM दोनों पैरेलल प्रूफ कर दिए थे।
तो अब हम लिखेंगे कि सेगमेंट पी क्यू जो है वो पैरेलल है सेगमेंट डीसी के। तो हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट ए बी जो है वो भी पैरेलल है सेगमेंट डीसी के। ये हो गया 4, क्योंकि डी डैश सी डैश एम है और ये हमको गिवन है। ए बी इज पैरेलल टू डीसी और इसका नंबर दिया हमने 5। तो अभी हमने क्या किया कि पी क्यू जो पैरेलल है वो डीसी के पैरेलल है और ए बी जो है वो भी डीसी के पैरेलल है। तो इन दोनों से हमको क्या मिलता है, फ्रॉम 4 और 5 हम लिख सकते हैं कि जो सेगमेंट पी क्यू है वो पैरेलल है सेगमेंट ए बी के। हमारी फर्स्ट चीज जो हमको प्रूव करनी थी वो हो गई। हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को सेम सेम प्रूव किया। अब दोनों ट्रायंगल जब सेम हो गए तो हमको ये मिला कि ए क्यू और क्यू एम सेम है, मिड पॉइंट। तो पी ऑलरेडी दिया था मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है। मतलब अगर ये ट्रायंगल लेते हो डी ए एम, तो ये वाला जो ट्रायंगल मिड पॉइंट है डी सी और पी क्यू सिमिलर, एंड पी क्यू एंड ए बी, डी सी और ए बी तो ऑलरेडी दिया था। तो हम लोग ने ए बी और पी क्यू को भी पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब हमारा जो मेन ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, अभी हम लोग ट्रायंगल वही वाले पर है, एडीएम पे। पी क्यू इज हाफ ऑफ डीएम। जो पी क्यू है वो डीएम का हाफ है, क्योंकि जब आपकी साइड्स मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो मिड पॉइंट्स पे जो दो साइड्स को ट्रायंगल टच करता है वो थर्ड पॉइंट के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। लेकिन जो हमारा डीएम है ना वो तो दो साइड से बना हुआ है। डीएम को हम लिख सकते हैं डीसी प्लस सीएम। लेकिन हमने अभी अभी प्रूफ किया कि जो सीएम है वो तो एबी के बराबर है। तो यहां पर आ जाएगा आपका डीसी प्लस एबी। कैसे पता चला, फ्रॉम 2। और ये है बी डैश सी डैश एम। Therefore, PQ is half of AB plus DC. Hence proved. तो दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई कि ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बहुत लंबा सम था तो एक बार वापस देख लो क्या क्या किया। फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट करके डीसी को आगे एक्सटेंड किया एम पॉइंट तक और ए क्यू ड्रॉ किया और उसको एक्सटेंड किया क्यू एम तक। तो हमको दो ट्रायंगल्स मिले, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने से ये हुआ कि हमको बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो हमको ये पता चला कि क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, एंड साथ में ही ए बी जो है वो सीएम के सिमिलर है। फिर हम लोग ने ये ट्रायंगल लिया डी ए एम। अब पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो हम अपने मिड पॉइंट ट्रायंगल वाले पॉइंट से लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है डीसी के, दैट इज डीएम के। साथ ही जो मिड पॉइंट था उसमें ये भी था कि अगर कोई साइड तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो उसकी हाफ भी होती है। तो पी क्यू इज हाफ ऑफ डी एम। लेकिन डीएम हमारा बनता है डीसी प्लस सीएम से, और सीएम और एबी तो हमने ऑलरेडी सेम प्रूफ किया था। तो फाइनल आंसर निकला पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एबी प्लस डीसी। तो यहाँ अगर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि द लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको यहाँ पर फिगर में ट्रेपेजियम दिया, तीनों प्रूफ की ही सम है तो हमको फिगर में कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। आपको ट्रेपेजियम दिया था एबीसीडी, तो डीसी इज पैरेलल टू एबी क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। एम और एन जो है ना वो मिड पॉइंट है डायगोनल एसी और डीबी के। तो एम और एन को जब टच करते हैं तो हमको जो सेगमेंट मिलता है एम एन, हमको वो प्रूफ करना है कि एम एन इज पैरेलल टू एबी। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, डी और एम को ज्वाइन कर दिया, एक्सटेंड किया और एबी पे टच किया पॉइंट आर से। इससे मिला क्या, हमको दो ट्रायंगल मिले, डीएमसी और आर एम ए। ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप सेम सेम प्रूफ कर देते हो तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो एम है वो मिड पॉइंट है डी आर का। अब मिड पॉइंट होगा तो फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे बीडीएम। एम मिड पॉइंट है डी आर का, तो ऑब्वियसली वहां से स्ट्रेट सेगमेंट खरीद रहे हो तो एन भी मिड पॉइंट है। तो जब हमारा ट्रायंगल थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ट्रायंगल था कि जब आपका दो मिड पॉइंट्स है किसी भी ट्रायंगल पे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है। तो एम एन इज पैरेलल टू आर बी और आर बी मतलब ए बी के पैरेलल है। तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन प्रूफ सब लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो
तो फर्स्ट गिवन में हमने लिखा कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज अ ट्रेपेजियम। तो AB को आप लिख सकते हो इज पैरेलल टू DC, वो ऑलरेडी गिवन में है। हमको फाइंड करना है MN इज पैरेलल टू AB और हमको कंस्ट्रक्शन भी करना है। Join DN and produce it to meet AB in R। अब इसके बाद हमको प्रूफ स्टार्ट करना है। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल RMA। ट्रायंगल DMC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल RMA ये दोनों ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर सिमिलर प्रूफ करना है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू DC। AB अगर पैरेलल है और DCM यहां से हमारा Z कहां फॉर्म हो रहा है A पर, हम इन दोनों को अल्टरनेट एंगल करके सेम प्रूफ कर सकते हैं। एंड DC इज पैरेलल टू AB एंड हमने ट्रांसवर्सल क्या लिया है, एंड सेगमेंट AC इज ट्रांसवर्सल। तो हम ये वाला ट्रायंगल नहीं लिखते, हम बाद में लिखेंगे इसको। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एंगल है DCA ये वाला सिमिलर टू CAB अल्टरनेट एंगल। हमको जब ट्रायंगल के अंदर का चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, DCM इज सिमिलर टू MAR। रीजन DCM यानी C'(M')A और MAR D'(M')R तीनों सेम में ही जाते हैं और इसको दे दिया नंबरिंग 1। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल ट्रायंगल पे। तो अब यहां पर लिखना है कि ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल RMA DCM MAR फ्रॉम 1। उसके बाद आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो MC और MA दोनों सेम है, एज M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, M मिड पॉइंट है AC का। ये दो चीजें हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास एक एंगल होता है वर्टिकली ऑपोजिट, सामने सामने ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट वाला मिलेगा हमको DMC RMA। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमारा जो ट्रायंगल्स था DMC इज सिमिलर टू RMA A टेस्ट। दो एंगल और एक सेगमेंट है, तो एंगल सेगमेंट एंगल टेस्ट। और कभी भी जो दो एंगल्स है वो सेगमेंट के यहाँ पर ही होनी चाहिए। एक एंगल ये है और एक एंगल ये और ये सेगमेंट है MC। तो एंगल सेगमेंट एंगल टेस्ट लाइन वाइज नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग ने इन दोनों को सेम सेम प्रूफ कर दिया तो उससे हमको क्या पता चला कि DM जो है वो इक्वल्स टू MR है एंड DC जो है वो इक्वल्स टू AR है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्करेंट ट्रायंगल। हमने क्या किया, DM इज इक्वल्स टू MR और DC जो है वो AR के इक्वल। यहाँ पे हमको भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 2। तो अब तक हमने प्रूफ कर दिया कि ये मिड पॉइंट है क्योंकि DM इज इक्वल टू MR, दैट इज M इज मिड पॉइंट ऑफ MR। तो ये जो MR है, सॉरी DR, ये जो DR साइड है उसका मिड पॉइंट है। तो अब हम लेंगे अपना ओरिजिनल वाला ट्रायंगल जिसकी हमको जरूरत है। तो इन ट्रायंगल DMC
DRB M और N टच कर रहे हैं, क्योंकि DN को डायगोनल है तो DN NM भी तो ऑलरेडी सेम है। M इज मिड पॉइंट ऑफ DR and N is midpoint of DB। ये मिला आपको फ्रॉम 3 और ये हमको है गिवन। ये मिड पॉइंट है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AMN जो है वो पैरेलल है RB के। थियरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो अगर आरबी के पैरेलल है तो AB के भी पैरेलल होगा। रीजन क्योंकि A डैश R डैश B, हेंस प्रूव्ड। तो वापस देख लो क्या किया। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ट्रेपेजियम दिया हुआ था तो हमने DN को एक्सटेंड करके R तक लेके गए, AB पे टच करा। इससे क्या हुआ, हमको दो ट्रायंगल्स मिले। N ऑलरेडी दिया था कि DB का मिड पॉइंट है, लेकिन M जो है वो मिड पॉइंट था AC का, DR का नहीं। तो हमने ये प्रूव किया कि M जो है वो DR का भी मिड पॉइंट है। ये वाला एक ट्रायंगल लिया और ये वाला एक ट्रायंगल लिया और दोनों ट्रायंगल को सेम सेम प्रूव किया, वर्टिकली ऑपोजिट, अल्टरनेट। तो उसके बाद हमको पता चला कि M जो है वो मिड पॉइंट है DR का। फिर हमारा ट्रायंगल आया ये वाला, इसमें DR का पॉइंट M है, DB का मिड पॉइंट ऑलरेडी N था। तो जब मिड पॉइंट्स होते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं। तो MN इज पैरेलल टू RB और RB क्या है, AB तो है, AB का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ तक हमारा जो प्रॉब्लम सेट का डाउट वाले सम्स थे वो खत्म हुए। तो आई होप कोऑर्डिनेटर सबका पूरा हो चुका होगा रिवाइज वगैरह करके। नेक्स्ट आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सम्स सॉल्व करने प्रॉब्लम सेट के वो सेंड करने।